अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी फरमाइश पर लेकर आई हूँ गोश्त की वड़ियाँ। स्पेशल बकरा ईद के लिए ये रेसिपी है। कुछ लोगों के पास फ्रिज नहीं होती, जिन लोगों के पास फ्रिज होती भी है लेकिन इतना ज्यादा गोश्त फ्रीज करने की जगह नहीं होती। वैसे भी फ्रिज में गोश्त को 6 महीने तक स्टोर नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आप सब लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। आपके पास जितना गोश्त हो, 1 किलो हो चाहे 5 किलो हो, तो आप ये परफेक्ट वड़ियाँ बनाकर रख सकते हैं और पूरा साल गोश्त का मजा उठा सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोश्त की वड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल करेंगे। हमारे पास 1 किलो है, हम 1 किलो का ये वड़ियाँ बनाएंगे। ये हमने बोनलेस बीफ लिया है। आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। 1.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त को हमने बॉईल होने के लिए रख दिए है। तब तक हम जो इसमें दूसरी चीजें शामिल करेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। आधा किलो हमने दाल चना ली है, जो हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो के रख दी थी। अब ये अच्छे से फूल गई है। अगर आप दाल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें बेसन या आटा भी गंदम का डाल सकते हैं, लेकिन बैंडे के लिए कुछ न कुछ जरूर डालिएगा। लेकिन हम इसमें दाल डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी ये चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, हमने दाल को दरदरा सा पीस लिया है। ये हमने एकदम बारीक नहीं की, इस तरह चॉप कर ली है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। जो बाकी दाल बच गई थी उसको भी हम चॉप कर लेंगे। चूल्हे से हमने प्रेशर कुकर को उतार लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से गोश्त गल गया। हमने बहुत ही अच्छे से ये गोश्त को टेंडर किया है। अब हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर हम चॉपर में डाल देंगे। यखनी को हम सालन वगैरह में डाल लेंगे या पुलाव वगैरह में, हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से चॉप हो गया, एकदम रेशेदार। अब हम खुले से बाउल में डाल लेंगे। जो हमने दाल चना चॉप करके रखी थी ये भी डाल देंगे। दाल से बहुत ही अच्छी बैंडिंग आती है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच लहसुन और अदरक को चॉप करके ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने गोश्त को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड कर दिया था। 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स हम इसमें 3 चम्मच ऐड करेंगे। ये बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। 2 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच अनारदाना। अनारदाना से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। 1 चम्मच अजवाइन। मसाले आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। हाथों में हल्का सा हम मसल कर डालेंगे। अब ये सारी चीजें हम मिक्स करके वड़ियाँ बना लेंगे। सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे।
वड़ियों का बैटर हमारा एकदम रेडी हो गया है। इस तरह की हमने एक ट्रे ली है। ट्रे के अंदर हमने शापर बिछा दिया है। अब हम वड़ियां बनाएंगे। इस साइज की हम वड़ियां बनाएंगे, ना बहुत छोटी और ना बहुत बड़ी। थोड़ा थोड़ा फासले पर हम रखते जाएंगे इस तरह। अगर वड़ियां आपको इस तरह बांधने में मुश्किल हो तो आप इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच आटा भी या बेसन ऐड कर सकते हैं। ये गोश्त की वड़ियां आप मुख्तलिफ चीजों में, सब्जियों में डाल सकते हैं, आलूओं में डाल सकते हैं, कुछ भी बना रहे हो चावलों में डाल सकते हैं, मुख्तलिफ ये चीजों में आप डालकर बना सकते हैं। इसी तरह ये हम सारी वड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। एक ट्रे के अंदर ही हमने वड़ियां बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह हम दूसरी ट्रे में भी ये वड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम धूप पर तकरीबन 1 दिन की धूप में सुखा लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही सख्त धूप आती है और ये तकरीबन 1 ही दिन में एकदम ड्राई हो जाएंगी। अब हम धूप पर रख देंगे। 1 दिन की धूप लगने से गोश्त की वड़ियां हमारी एकदम ड्राई और कड़क हो गई है, यह आप देख सकते हैं। अब हम ईद पर ये गोश्त की वड़ियां बनाकर पूरा साल हम इनको यूज करेंगे। ये मुकम्मल एकदम ड्राई हो गई है। अब इनको पूरा साल कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये गोल्डन कलर आया है। हमने ये 1 किलो में ढेर सारी बनाई हैं। आप ज्यादा गोश्त लें तो बहुत सारी यानी पूरा साल के लिए बना सकते हैं। अब ये सेव करने के लिए रेडी है। बहुत ही जबरदस्त, एकदम कड़क। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये ड्राई हो गई हैं। आप इनको 1 साल तक सेव करके यानी एयर टाइट में भरकर रख सकते हैं। अगर आपको गोश्त की वड़ियों की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं गोश्त की वड़ियों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमेशा की तरह अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।